नमस्कार। आप अगर भारत का संविधान पढ़ते हैं तो भाग 6, ध्यान से सुनना, भाग 6 में राज्य के बारे में बताया है। भाग 6 राज्य के बारे में बताया गया है। 152 से 212, ध्यान से सुनना है, 152 से 212 आर्टिकल अगर पढ़ते हैं तो उसमें राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि अगर आप अध्याय 1 पढ़िएगा तो उसमें परिभाषा दिया गया है। तो अध्याय 1 में परिभाषा दिया गया है जिसका अनुच्छेद 152 है। अध्याय 2 में कार्यपालिका दिया गया है जिसका अनुच्छेद 153 से 167 है। अध्याय 3 पढ़िएगा तो राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 168 से 212 के बीच दिया है। अध्याय 4 पढ़िएगा तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213 है। और अगर अध्याय 5 पढ़िएगा तो शक्तियाँ राज्यों के उच्च न्यायालय की 214 से 232 है। और अध्याय 6 पढ़िएगा तो अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 पढ़ना होगा। अगर आप राज्यपाल के बारे में जैसे कि हम बताए थे अध्याय 2 कार्यपालिका, तो इसमें राज्यपाल आता है। राज्यपाल का 153 से 162, मंत्रिपरिषद 163 से 164, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 और सरकारी कार्यों का संचालन 166 से 67 है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है साधारण 168 से 177, राज्यों के विधानमंडल के अधिकारी अनुच्छेद 178 से 187, कार्य संचालन 188 से 179, सदस्यों की निर्भरताएँ 190 से 193, राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ अनुच्छेद 194 से 195 और विधायी प्रक्रिया 196 से 201 पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर 194 से 195 आर्टिकल पढ़ते तो उसमें विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में बताई गई है। अब अगर हम लोग चलते हैं भाग 7 में, तो भाग 7 में निरसित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है जिसका क्या आर्टिकल है 239 से 241, अनुच्छेद 243 से 243 को और 9 पढ़िएगा जिसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। और अगर अब चल देते हैं भाग 10 में, तो इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है जिसका 244 से 244 को है। भाग 11 पढ़िएगा तो संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है 245 से 255 के बीच प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब पंचायतों में भी 2 आ जाता है, भाग 9 का क नगरपालिकाएं और भाग 9 का ख सहकारी समितियां।